भारत सरकार के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने और वित्त मंत्री जी ने देश के संपूर्ण समाज के बारे में विचार किया आर्थिक पैकेज के उस आर्थिक पैकेज की दृष्टि से वर्ष 2014 का ये स्ट्रीट वेंडर का एक कानून बना हुआ है भारत सरकार का। उसी कानून के तहत जो स्ट्रीट वेंडर अर्थात शहरी क्षेत्र में नगरपालिका नगर निगम के क्षेत्र में जो हाट ठेला फुटपाथ वाले हैं, फेरी वाले हैं, गली मोहल्ले में पथ पर जो अल्प व्यवसायी छोटे व्यवसायी जो होते हैं, इन सारे लोगों को 10-10 हज़ार रुपया तत्काल उनको देकर और उनका जो रोज़गार है, जो रोज़गार स्वरोज़गार वो करते हैं, उस रोज़गार को बढ़ावा मिले, ऐसा सरकार ने निर्णय लिया है। आदरणीय वित्त मंत्री जी ने अपने संबोधन में भी कहा है। इसको हमने इस संबंध में मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को भी पत्र भेजा, मेल किया और यहाँ नागदा के जो प्रशासक हैं, नगर पालिका प्रशासक एसडीएम साहब और इनको सीएमओ को पत्र दिया है। पत्र देकर उनसे मांग की कि नागदा में जितने भी स्ट्रीट वेंडर हैं नगर पालिका में इनका पंजीयन है, मगर सारे लोगों का पंजीयन नहीं है। हमारी जानकारी के अनुसार करीबन 700-800 लोगों का पंजीयन है, मगर ये सब मिलाकर के करीब 5000 की संख्या है इनकी। तो जिनका पंजीयन है उनको तत्काल लाभ दिया जाए, जिनका पंजीयन नहीं है उनका पंजीयन करके भी उनको शासन की योजना अनुसार उनको लाभ दिया जाना चाहिए, ताकि ये गरीब लोग अपना भरण पोषण कर सके। ये हमने एक ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी को और माननीय नगर पालिका प्रशासक को दिया है। आपके माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि जिन लोगों का पंजीयन नहीं है, ऐसे सारे लोग नगर पालिका में संपर्क करके अपना पंजीयन कराए, ताकि उनको भी आने वाले समय में उसका लाभ मिल सके। धन्यवाद जी। भारत सरकार के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, माननीय भारत सरकार के श्रम मंत्री जी और हमारे नागदा के निवासी आदरणीय थावरचंद जी गहलोत, सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री और वित्त मंत्री जी को, इन चारों को हमने एक ज्ञापन मेल के द्वारा उनको भेजा है। और उस ज्ञापन में ये मांग की है कि जो निजी क्षेत्र के कारखानों में काम करने वाले जो हमारे श्रमिक बंधु थे, ईपीएफ स्कीम के तहत जो पेंशनर हो गए और ईपीएफ स्कीम की जो पेंशनर हो गए 16/11/95 को ईपीएफ की पेंशनर स्कीम लागू हुई थी। उस समय अंडरस्टैंडिंग ये थी कि हर 5 वर्ष में इसको परिवर्तन किया जाएगा, पर तत्कालीन सरकारों ने इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया। आदरणीय मोदी जी की पूर्ववर्ती जो सरकार थी उसने 2015 में इसमें न्यूनतम पेंशन 1000 रुपया किया था, जो किसी को 400, 500, 800, 900 मिलता था। अभी हमने मांग की है, पीएफ के जो ट्रस्टियों का जो बोर्ड है, उस बोर्ड ने भी अपने बोर्ड में निर्णय लिया है कि 5000 रुपया न्यूनतम पेंशन मिलना चाहिए और इसको महंगाई भत्ते के साथ में लिंक किया जाना चाहिए। सभी सम संगठनों ने, भारतीय मजदूर संघ ने और अन्य सम संगठनों ने भी ये मांग की है कि ये ईपीएफ की पेंशन बढ़ना चाहिए। हमारी ओर से अभी हमने पत्र लिख करके ये मांग की है कि ईपीएफ पेंशनधारी पूरे देश भर में जो लोग हैं, उन ईपीएफ पेंशनधारियों को न्यूनतम पेंशन 5000 रुपया और उस पेंशन को डीए के साथ में लिंक किया जाए और तत्काल इसको प्रभाव के साथ में लागू किया जाए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रांत हैं जिसमें सामाजिक सुरक्षा पेंशन जो 300, 600, 900, 1000, कहीं 1200, कहीं 1500 मिल रही है। ये तो कंट्रीब्यूटिव पेंशन है, हमारा पैसा कटने के बाद पेंशन बनी है। एक पार्ट हमारा है, एक पार्ट एम्प्लॉयर का है, मालिक का, दोनों को मिलाने के बाद में पेंशन का एक प्रारूप बन करके पेंशन तैयार होती है। तो आपके माध्यम से नागदा में जितने भी पेंशनर हैं और आसपास के क्षेत्र में जितने पेंशनर हैं, उनसे यही उनको सूचनार्थ ये बताना चाहते हैं कि इस संबंध में शासन स्तर के ऊपर कार्रवाई की जा रही है। आने वाले समय में अच्छा परिणाम मिलेगा, ऐसी अपेक्षा है। धन्यवाद। भारत सरकार के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, माननीय श्रम मंत्री जी और माननीय वित्त मंत्री जी और हमारे नागदा के निवासी आदरणीय थावरचंद जी गहलोत को भी हमने एक मेल और पत्र किया के माध्यम से मांग की है कि अभी जो वर्तमान में श्रम सुधार की बात हो रही है, इस संबंध में लंबे समय से श्रम संघों की और श्रमिकों की ये मांग रही है कि ग्रेच्युटी उपादान एक्ट जो 1972 है, उस ग्रेच्युटी एक्ट में संशोधन किया जाए, अर्थात 15 दिन पर साल के स्थान पर उसको 45 दिन पर साल के हिसाब से किया जाए। 1972 के बाद उसमें कोई ज़्यादा परिवर्तन समय समय पर नहीं हुआ, तो 45 दिन पर साल के हिसाब से ग्रेच्युटी के एक्ट में परिवर्तन किया जाए। इसी प्रकार
रिट्रेजमेंट कंपनसेशन भी जो 15 दिन के हिसाब से मिलता है, कारखाना बंद हो जाता है और 15 दिन का रिट्रेजमेंट देके उनको भगा दिया जाता है, तो रिट्रेजमेंट कंपनसेशन भी कम से कम 45 दिन होना चाहिए। इस आशय का, जिसको हम छटनी मुआवजा बोलते हैं, इस आशय का हमने मेल माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय वित्त मंत्री जी को, माननीय श्रम मंत्री जी को, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री जी को, सबको भेजा है और अपेक्षा की है कि आने वाले समय में इसके संबंध में भी कोई ठोस कार्रवाई होगी और इस देश के और प्रदेश के मजदूरों को इसका लाभ मिलेगा। धन्यवाद।